हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक है दैट हाउ विल बी द मंथ ऑफ जुलाई फॉर ऑल द कैंसर पीपल। क्या आने वाला है आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो हम ये भी चेक करेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे। गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। लेट्स सी क्या आने वाला है आप सबके लिए। गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके ओके अगर हम सबसे पहले बात करें जनरल एनर्जी की कि क्या कुछ आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में हुआ है और क्या चीज़ें राइट नाउ हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपने रिसेंटली या फिर थोड़ा टाइम पहले ही कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करा है, एक नई बिगिनिंग आपने अपनी लाइफ में करी है, या फिर आपने प्लान करा है कि अब आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करेंगे। ये चीज़ आपके करियर के बारे में भी हो सकती है और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी रिस्क टेकर वाली है, मतलब आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, आपको नई चीज़ें करना पसंद है, आपको हर चीज़ अपने हिसाब से करना पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो लोगों के कहने पे अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करते हैं। अगर आपने एक बार कुछ अपने मन में सोच लिया कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है तो आप वैसे ही करोगे। एंड आप एक रिस्क टेकर हो, आपको नई चीज़ें करना पसंद है, रिस्क लेना लाइफ में पसंद है। हो सकता है जिन चीज़ों को करने में सब लोग डरते हों, आप उन चीज़ों को खुद से अटेम्प्ट करते हो, आपका मन करे उन चीज़ों को करने का। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपने रिसेंटली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है, कुछ ना कुछ नया रिस्क आपने अपनी लाइफ में उठाया है। अगर आपके करियर की बात करी जाए तो हो सकता है आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करा हो, या अपने बिज़नेस में कोई ना कोई नया स्टेप लिया हो, या फिर आपने जॉब चेंज करी हो, जॉब में कुछ नया करने की कोशिश करी हो। तो बेसिकली आपने कोई ना कोई रिस्क अपनी लाइफ में, अपने करियर में लिया है। अगर हम आपके पर्सनल लाइफ की बात करें और आप अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपने कुछ ना कुछ ऐसा कहा हो अपने पार्टनर को जिसकी वजह से अभी आपका ये जो रिलेशनशिप है कहीं न कहीं ये थोड़ा अप एंड डाउन सिचुएशन में आ गया है, थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ चल रहा हो। आपके पार्टनर आपको कुछ कह रहे हों और आप उनकी नहीं सुन रहे हो और आपने अपने हिसाब से जो सोचा था आपने वैसे ही किया लाइफ में। एंड अगर करंट एनर्जी की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ हो सकता है अब आप अपनी लाइफ में इस डिसीजन के बाद कुछ चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो गए हो, आप एक पॉइंट पे आ गए हो जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। एंड अब आप सोच रहे हो कि आपको किसी और की हेल्प लेनी चाहिए या किसी और की गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे थे देन टेक इट एज अ गाइडेंस। आपको यहाँ पर किसी और की सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर आपके करियर की बात करी जाए तो हो सकता है कोई ना कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस इस पर्सन को है। आप ऐसे किसी पर्सन की एडवाइस ले सकते हो, या फिर कोई आपके ट्रेडिशन में, आपके रिलीजन में कोई टॉप पर है, कोई पर्सन जैसे कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, कोई पंडित जी हो सकते हैं, तो आप ऐसे किसी पर्सन की भी हेल्प ले सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं।
ऐसी किसी पर्सन की आप हेल्प ले सकते हो और ये आपको गाइड करेंगे बहुत अच्छी से कि कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। समहाउ आपको भी आइडिया है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो, बट इनसे बात करने के बाद जो कन्फ्यूजन आपके मन में है या जो डाउट आपके मन में है वो क्लियर हो जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो हो सकता है वहाँ पर आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हो। आपके सीनियर्स हैं, कोई आपके पेरेंट्स हैं या आपके कोई बड़े सिबलिंग है या कोई ना कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि सही से आपको गाइड कर सकते हैं, तो आप ऐसे किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं और आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत आसानी से इम्प्रूव हो सकती है। अगर हम बात करें फ्यूचर की या फिर द मंथ ऑफ जुलाई स्पेसिफिकली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई मंथ में इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हैं, या हो सकता है अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैनेज करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। आप कहीं न कहीं डर रहे हो कि अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे, चीज़ों को आगे कैसे ले जाएँगे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड कहीं न कहीं अब आप डर रहे हैं कि अ, कुछ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वज़ह से कोई बैड डिसीज़न की वज़ह से आपका फ्यूचर ख़राब हो जाए या फिर आपके फैमिली पे, आपके करियर पे इम्पैक्ट आए। तो आप कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हो, डर रहे हो। बट द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि आपने जो भी प्लानिंग करी है, जो भी प्लान्स आप बना रहे हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बना रहे हो। जो भी सपोर्ट आपको आपकी लाइफ़ में ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सपोर्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। अगर हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जो ट्रैवल प्लान कर रहे हों, तो जुलाई मंथ में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये जो ट्रैवल है इसकी वज़ह से जो भी इश्यू आपकी लाइफ़ में चल रहा है, वो भी सॉल्व हो जाए। तो द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू इज़ कि आगे बढ़ते रहिए, ये रुकने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये धीरे-धीरे खुद ही रिमूव होती चली जाएँगी, पूरी होती चली जाएँगी, तो आपको इनको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से आप सबके लिए। इन द नियर फ्यूचर सी इन द नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ में अभी इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप डाउटफुल हो रहे हो, तो इन द नियर फ्यूचर एक बहुत रिलैक्सिंग स्टेज आपको मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे द टू पीपल आर रिलैक्सिंग, बहुत आराम से वो रिलैक्स कर रहे हैं, तो आपको भी एक रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। जो भी ये टेंशन्स है, परेशानियां हैं, ये ख़त्म होंगी। परफेक्ट टाइमिंग सी परफेक्ट टाइमिंग इज़ कमिंग फॉर यू। बहुत जल्दी आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग आएगी। जिन भी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज थे, डर रहे थे, तो बहुत जल्दी उन चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अनलाइकली हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़्ड हों कि क्या ये चीज़ होगी या नहीं होगी। सो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू दैट वो चीज़ अभी मेबी पे है, ना ही कंप्लीटली येस है, ना ही कंप्लीटली नो है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कीप मैनिफेस्टिंग दैट। अगर आप कुछ चाहते थे हो कि कोई चीज़ हो आपके लिए, तो आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, क्योंकि अभी कंप्लीटली नो नहीं हुई है। सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप इस नो को येस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड फॉर दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।